घर में ब्रॉडबैंड यानी इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, लगा लिए, वाईफाई राउटर भी ले लिए, लेकिन अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम अपने राउटर को कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। वैसे अगर हम जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, जो मॉडेम से कनेक्शन आता है, उससे अगर हम अपने कंप्यूटर के साथ यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आईपी के ज़रिए वो हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट प्रोवाइड कर देता है, हमारे कंप्यूटर में हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उस कनेक्शन को अपने वाईफाई राउटर में लगाते हैं तो वहाँ से हमें जो है इंटरनेट नहीं मिल पाते, क्योंकि हमें जो है अपने मॉडेम को यानी हमारा जो वाईफाई राउटर है उसे कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत है। और आज के वीडियो को बताने वाला हूँ TP-Link के इस एंटेना के बारे में, TP-Link के इस वाईफाई राउटर के बारे में, जिसको मैं आज आपको कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने TP-Link राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिससे जो है आप अपने फ़ोन में और अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को चला सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा TP-Link का डबल एंटेना वाला वाईफाई राउटर, चाहे डबल ट्रिपल कोई भी एंटेना, कोई भी बात नहीं, सेटअप सारी एक जैसी है। आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करनी है वो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एक जो है पावर का पोर्ट, जहाँ पे आपको पावर देने की ज़रूरत है, जो कि ना आपके बॉक्स में इन द बॉक्स एक आता है पावर एडाप्टर, उससे आपको यहाँ पे प्लग इन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप जो ब्लू कलर का एक पोर्ट देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 1 यानी वाइड एरिया नेटवर्क का जो भी पोर्ट आते हैं, मतलब जो भी कनेक्शन आते हैं जो आपका मॉडेम से निकलते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मैं अब यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मेरा ऑप्टिकल मॉडेम से जो कनेक्शन आता है, जो मेरे कंप्यूटर में अगर लगाता हूँ और वहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर करता हूँ तो मेरा यहाँ पे कंप्यूटर पे नेट चलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उससे ही हमें यहाँ पे इन करना होगा, और इसके लिए आप जो है इसके साथ जो भी वाइट केबल आता है आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा केबल है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दूसरा केबल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वाइट केबल जो है वो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। अब यहाँ पे आपको और 4 कनेक्शंस दिए जाते हैं जो कि ना आउट के लिए, यहाँ पे ऑरेंज कलर के जो भी पोर्ट्स है आउट के लिए है। तो आप इन 4 पोर्ट्स में जो है आपका प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि नेटवर्क प्रिंटर हो सकता है, या फिर आप अपना 4 और अलग सा कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो यहाँ से और एक कनेक्शन को निकाल के आप दूसरे स्विच या फिर मॉडेम पे या फिर कोई भी आप राउटर पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक है इन और 4 आउट हो गया। तो अभी फटाफट से जो है सारे कनेक्शंस कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने पावर एडाप्टर जो है यहाँ पे इनपुट करेंगे। ये पावर एडाप्टर इनपुट हो गया। अभी हमें जो है जो इनकमिंग कनेक्शन है उसे इनपुट करना है। इसके लिए आप जो है वाइट वायर को यूज़ कर सकते हैं, या फिर मेरे पास एक दूसरा वायर है जो कि ना मेरा मॉडेम से आ रहा है, उसे हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो हम जो है इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। अभी जो है हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को भी कनेक्ट करते हैं इसके साथ, जो कि ना मेरे पास यहाँ पे एक केबल है, इसके साथ मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। और इसका दूसरा जो सिरा है उसे हम कनेक्ट कर देंगे हमारा जो राउटर है इसके साथ। इसके यहाँ पे आउटपुट पे आप जो है यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो कनेक्ट भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आप डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पे चलाना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आप हमारे कंप्यूटर में यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी नेटवर्क यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपका जो वाईफाई का नेटवर्क है वही यहाँ पे शो कर रहा है। आपको यहाँ पे कनेक्ट करना होगा पासवर्ड के जरिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि इंटरनेट का कनेक्शन मैंने यहाँ पे अभी इन किया है केबल के जरिए, वो यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन ये भी नो इंटरनेट शो कर रहा है क्योंकि अभी हमें इसे कॉन्फ़िगर करना होगा। तो फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए या फिर कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जो यहाँ पे आपको पैकेट में दिया गया है। आप प्ले स्टोर से या फिर जो है एप्पल स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिस ऐप का नाम है थ्रेडर। तो हम जो है इसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं। हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक अकाउंट पूछेगा। तो अगर आपके पास एक TP-Link का अकाउंट है तो आप यहाँ पे जो है नॉर्मली अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड से साइन इन कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे साइन अप के पेज पे जाके एग्री करके आप अपना जो है अकाउंट को बना सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे जो है अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं नो डिवाइस फाउंड लिख के आ रहा है, क्योंकि आपका जो भी फ़ोन है वो अभी तक आपका वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो अभी आपको क्या करना होगा, अभी आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पे आपको वाईफाई के ऊपर टैप करके प्रेस करना होगा। यहाँ पे आपको वाईफाई को ऑन करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं TP-Link का वाईफाई का आपका यहाँ पे शो कर रहा है सिग्नल। तो आपको यहाँ पे इसे कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए होगा, और पासवर्ड आपको मिलेगा आपका राउटर के पीछे। तो मॉडल नंबर के नीचे यहाँ पे आपका वायरलेस का पासवर्ड और ID है, इसे आपके नोट करने की ज़रूरत है। मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये मेरा वाइटल है और इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकता। और यहाँ पे देखिए कनेक्टेड लिख के आ रहा है। अभी हम जो है बैक चलेंगे वहाँ पे जहाँ पे हम पहले थे, हम थोड़ी देर वेट करेंगे और यहाँ पे देखिए ये लोडिंग आ जाएगा। और यहाँ पे आपका जो भी लोकल पे आपका जो भी वाईफाई राउटर है वो यहाँ पे शो कर जाएगा। आपको यहाँ पे टैप करना होगा। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे जो है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड होता है एडमिन। आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए एडमिन ADMIN, सारे
स्मॉल लेटर में होते हैं, तो आपको यहाँ पे एडमिन टाइप करना होगा। बाद में आप जो है चेंज कर लीजिएगा सिक्योर रखने के लिए। और हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन हो रहा है, यहाँ पे देखिए हमारा जो है लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे 3 क्लाइंट्स शो कर रहे हैं। तो अभी हम चेक करेंगे 3 क्लाइंट्स कौन कौन सा है। देखिए मेरा फ़ोन जो है यहाँ पे शो कर रहा है और मेरा जो कंप्यूटर है वो वाईफाई के ज़रिए भी कनेक्टेड है और वायरलेसली भी कनेक्टेड है। तो अभी हम जो है अपना कंप्यूटर को वायरलेसली जो कनेक्टेड है उसे हम हटा देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे आपको थोड़ी देर बाद दिख जाएगा यहाँ पे एक हट चुका है। हम यहाँ पे फिर से रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए एक हट गया है, एक है अभी से Realme XT है और दूसरा है वायर्ड कनेक्शन है जो कि लैन के ज़रिए यहाँ पे 2 शो कर रहा है। अभी आपको चले जाना होगा अपने कंप्यूटर के लैन सेटिंग में, जो कि ना आता है आपका नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के अंदर। आपको यहाँ पे आपका जो भी एडाप्टर सेटिंग है वहाँ पे चले जाना होगा। और अभी आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जो है IP वर्जन 4 के अंदर आपके सारे IPs मिल जाते हैं। अगर आपके पास IP नहीं है, ऑटोमेटिक है, तो आप जो है अपना जो सर्विस प्रोवाइडर है उनसे IP और सबनेट मास्क जो भी इंफॉर्मेशन है उन्हें मांग लीजिए। मांगने के बाद आप जो है यहाँ पे टूल्स पे चले जाइए। टूल्स पे चले जाने के बाद यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करना होगा। तो यहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्शन जो है यहाँ पे चले जाना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे कनेक्शन टाइप पे टैप करना होगा। यहाँ पे आपको जो है अपना स्टैटिक IP को नोट करने की ज़रूरत है। स्टैटिक IP टैप करते हो, यहाँ पे आपको जो है आपका IP के जो भी डिटेल्स है उनको यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो हमने जो है यहाँ पे सारे IP के डिटेल्स को फिल कर लिए हैं। अभी जो है हमें यहाँ पे इसे सेव कर देना होगा। मैं आपको IP की इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकता क्योंकि ये प्राइवेट चीज़ है। अभी हम जो है अपना मोबाइल डेटा को ऑफ करते हैं और अभी चेक करके देखते हैं हमारा इंटरनेट काम करता है या नहीं। तो हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा यूट्यूब पे चेक करते हैं, यूट्यूब को खोल के देखते हैं यूट्यूब ओपन होता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए यूट्यूब ओपन हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे सर्च करते हैं क्रेजी एक्स लिख के कुछ आता है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा YouTube जो है ओपन हो रहा है। दोस्तों अभी आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप अपने TP-Link राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सबसे लाइक कर दिए, दोस्तों शेयर कर दिए। मतलब कुछ क्वेश्चन कोई भी डाउट है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो वो आप नीचे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले कोई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे क्रेजी आस्क।